तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे मंत्रियों विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रहेगी, वहां के मंत्रियों की सरकार में नंबर बढ़ने तय हैं। पार्टी अगर हारती है तो मंत्री जी की कुर्सी पर भी संकट आ सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की गूंज दूर तक सुनाई देने के आसार हैं। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त 2014 और 2019 की तरह बरकरार रहेगी, वहां से चुनाव जीते मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। लेकिन बढ़त कम हुई या कांग्रेस ने लीड ली तो मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराएगा। लोकसभा चुनाव में भजनलाल सरकार के मंत्री विधायकों ने पार्टी प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिश की है। कोशिशें परवान चढ़ी तो मिशन 25 पूरा होगा। अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी ने परेशान किया तो कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक जीत हार का गुना भाग करने में जुटे हैं। हर मंत्री को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है, इसीलिए सब अपने अपने इलाके से बीजेपी उम्मीदवारों की बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मेरा दावा पक्का, अजमेर की सीट 100% जीतेगी निश्चित रूप से। अजमेर में कोई शंका नहीं है। राजस्थान की 25 सीटों में राजसमंद लोकसभा सीट कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप इतना विश्वास मुझे है कि राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से कोई सीट अगर निकलेगी तो राजसमंद की सीट निकलेगी। और ये जरूर है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ उससे कई जगह हमें हमारी जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि राजस्थान में हम 2014 और 2019 के तरह ही एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाबी हासिल करेंगे। आइए अब जानते हैं किस मंत्री पर किसे जिताने का दारोमदार है। बीकानेर गजेंद्र सिंह खीवसर, अर्जुन मेघवाल जीते तो नंबर बढ़ेंगे। साथ ही लोहावट से गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने की उम्मीद है। चूरू अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया जीते तो अविनाश गहलोत के बढ़ेंगे नंबर। जैतारण में महिमा सिंह को बड़ी बढ़त की जिम्मेदारी है। सीकर गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद जीते तो क्रेडिट दत्त की मेहनत को भी मिलेगा। बड़ी सादड़ी में सीपी जोशी को भी लीड दिलाने का जिम्मा। जयपुर ग्रामीण किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह जीते तो किरोड़ी की होगी बल्ले बल्ले। किरोड़ी पर दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी। अलवर सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई तो रावत को भी श्रेय मिलेगा। साथ ही पुष्कर में उन पर भागीरथ चौधरी को जिताने का भी दारोमदार है। टोंक सवाई माधोपुर मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीते तो दिलावर का बढ़ेगा कद। साथ ही रामगंज मंडी से दिलानी होगी ओम बिरला को बड़ी बढ़त। नागौर कन्हैया लाल चौधरी, ज्योति मिर्धा को जिताने की जिम्मेदारी। साथ ही मालपुरा से सुखबीर सिंह जौनापुरिया को भी दिलानी होगी बड़ी जीत। बाड़मेर जैसलमेर जोराराम कुमावत, कैलाश चौधरी जीते तो जोराराम कुमावत सरकार में और मजबूत होंगे। साथ ही सुमेरपुर में पीपी चौधरी की लीड भी उन्हें बरकरार रखनी होगी। कांग्रेस का मतदाता भी था तो भी जब वोट देने अंदर गया तो वो मोदी जी पे विश्वास कर, मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी पे काम पे, राम मंदिर पे, उनकी गारंटी पे, अब के 400 पार, इस सारे उसके मत मस्तिष्क में बैठे हुए थे। और ज्यों ही उसने बटन दबाने गया तो उसके भली विचारधारा दूसरी हो, लेकिन मोदी जी की तरफ वोट दिया है। और मेरा पक्का विश्वास है कि राजस्थान में अच्छे मार्जिन से हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और विशेषकर मेरे सांगोद विधानसभा में तो पिछली बार की लोकसभा से भी मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। लोगों में एक उत्साह था कि उन्हें उम्मीद है कि देश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो नरेंद्र मोदी जी। पूरे राजस्थान के अंदर जो लहर चल रही है मोदी जी के नाम की, हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया कि 400 पार, 100% हम 400 पार करेंगे। मतदान के दिन अजमेर लोकसभा की मैं कई बूथों पे गया तो वहाँ कांग्रेस 80% जगह पे तो कांग्रेस के न तो टेबल लगी थी न कोई बूथ एजेंट थे। भजनलाल सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। चुनावी नतीजों के बाद माना जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्रियों को और बेहतर महकमे दिए जा सकते हैं, तो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की सरकार से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में उन विधायकों की लॉटरी लग सकती है जिनके इलाके से बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त हासिल होगी। इसीलिए मंत्री फिलहाल भगवान से अपने प्रभार और अपने विधानसभा क्षेत्र से बड़ी बढ़त की प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव के नतीजे उनका सियासी भविष्य जो तय करेंगे।
एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी ओर राम मंदिर का निर्माण। बीजेपी को यकीन है कि इस बार भी वो सूबे की तमाम 25 सीटों पर फतह हासिल कर लेगी। इसलिए मंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके इलाकों से बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ी बढ़त मिल जाएगी, तो विधायक भी नाउम्मीद नहीं है। नतीजे चाहे जो भी हों, मगर इन नतीजों की गूंज मंत्रिमंडल के होने वाले पुनर्गठन में जरूर दिखाई पड़ेगी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं सफलता की यात्रा संघर्षों से शुरू होती है। संघर्ष के भट्टी में तपने पर ही सफलता कदम चूमती है। आज देश भर में कोचिंग सिटी को डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है। देश को हजारों डॉक्टर कोटा ने दिए हैं। आज देश भर के ऐसे ही डॉक्टर कोटा में एक साथ दिखाई दिए। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा आए, सपना पूरा हुआ। आज ये देश विदेश में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। एनएन की ओर से आयोजित एल्यूमिनाई मीट समापन में देश के नामचीन डॉक्टर सपरिवार कोटा पहुंचे हैं। इनमें कोटा के फर्स्ट रैंकर और आरपीएमटी 1995 बैच के राजस्थान टॉपर डॉक्टर पंकज अग्रवाल से लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जीवन कांकरिया समेत कई नामवर हैं। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था, सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ था और पहली बार मैंने इतने सारे, और पीएमटी के बारे में भी मैंने पहली बार सुना था, लेकिन यहाँ आके हमें एलन ने शेप दिया। मैं एलन से यहीं से पढ़ा हूँ, मेरी वाइफ ने भी एलन से पढ़ा है, मेरे बिटिया एलन से आईआईटी करके वो अभी बेंगलोर में पोस्टेड हो गई है, मेरा बेटा अभी आईआईटी की तैयारी कर रहा है एलन से, तो एलन एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ है। मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में देश की कई नामी ग्रामी हस्तियों ने अपनी कामयाबी की कहानियां साझा की। तो ओम बिरला ने दावा किया कि कोचिंग सिटी के रूप में कोटा अभी देश में और आगे जाएगा। कोटा जैसा वातावरण देश में कहीं नहीं है। यहाँ के छात्रावास, यहाँ के अभिभावक, यहाँ के परिवार के लोग, यहाँ के आम आदमी एक विद्यार्थी को अपने बेटे बेटी की तरह रखता है। खास आयोजन का मकसद कोटा की सफलता की कहानियों को एक मंच पर लाना, दिग्गजों के संघर्ष की यादों को ताजा करना है, ताकि कोटा से उनका जुड़ाव यूं ही बना रहे। इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, रोंगटे बाल खड़े हो जाना खुशी के मारे। जो कई बार कई खुशी ऐसी होती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो खुशी लग रही है। हमें तो लग रहा है कि हमको ये पहले से करते रहना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोटा हमारा ऐसा हो गया है कि अब इसको हम रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन और बाकी सब रोड्स वगैरह भी इतनी बढ़िया हो गई, तो कोटा घुमा। और कोटा की खुशबू हम चाहते हैं कि पूरे भारत में और पूरे विदेश में प्रैक्टिकली पहुंचे। कोचिंग सिटी कोटा की पहचान पढ़ने पढ़ाने वालों के शहर के रूप में है, देश को डॉक्टर इंजीनियर देने की फैक्ट्री के रूप में है। लेकिन स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के एक के बाद एक सामने आते मामलों ने माहौल पर नकारात्मक असर डाला है। ऐसे में पूर्व स्टूडेंट्स के साथ एल्यूमिनाई मीट करके कोचिंग सिटी अपने कोचिंग कल्चर को मजबूत बना रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। तो वहीं लोकसभा के आम चुनाव 2024 के तहत राज्य में 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और मतदाताओं की तरफ से मतदान किया गया। इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट भी जारी किया गया, जिनमें से ज्यादातर 13,02,381 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट डाउनलोड किए हैं, जबकि अब तक कुल जो मतदाता हैं उनकी रिपोर्ट भी सामने आई है। आपको बता दें कि ये पोस्टल बैलेट निर्वाचन आयोग के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा भेजे गए सेवा मतदाताओं की ओर से अपना मत अंकित करके डाक मत पत्र स्पीड पोस्ट से रिटर्निंग अधिकारी को भी भेजे जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 12,770, सीकर से 7,609 और अलवर से 6,660 इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं। सबसे कम बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सबसे कम 64 सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए। तो वहीं श्री कृष्ण बलराम मंदिर में 5 दिवसीय पाटोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विशाल रथ यात्रा का भी आयोजन हुआ। वहीं श्री कृष्ण बलराम की रथ यात्रा में पूरे जयपुर से हजारों भक्त शामिल हुए। विशाल रथ यात्रा जगतपुरा फ्लाईओवर से शुरू हुई, श्री कृष्ण बलराम पहुंची और इसके पश्चात मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया।
उधर प्रदेश में मानसून सीजन में पौधारोपण के लिए पंचायती राज विभाग ने कमर कस लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज अभय कुमार ने आगामी मानसून सीजन में प्रदेश में सघन पौधारोपण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव शासन सचिवालय की समिति के कक्ष में द्वितीय में इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की है। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय करेंगे और अन्य विभागों के सहयोग से 25 मई तक आवश्यक रूप से कार्ययोजना तैयार करें। लोगों को गर्मियों में पानी की समुचित आपूर्ति हो, इसके लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर खुद इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से उनकी परेशानी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में बाकरा रोड स्थित ग्रीन सिटी के करीब 1 दर्जन घरों में पेयजल समस्या की शिकायत मिली। इस पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बाकरा रोड स्थित भानी नगर, आजमी नगर, ग्रीन सिटी और कोहिनूर नगर इलाकों में पहुंची और जलापूर्ति व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पीएचईडी के अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए हैं। की टीम के साथ हम लोगों ने बाखरा रोड पे आसमीन नगर, कोहिनूर सिटी, ग्रीन सिटी अलग अलग एरियाज का हमने निरीक्षण किया, लोगों से बात करी कि पानी की क्या क्या समस्या आ रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारा कंट्रोल रूम है उस पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ग्रीन सिटी में कुछ पीछे 6 से 10 मकान हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। तो स्पेशली हम उसको देखने गए थे, लोगों से बात करी, उसके लिए कुछ एक्शन आपको डायरेक्शन दिए गए, उसका सोल्यूशन निकाले, उन्होंने इंश्योर किया है कि जल्दी सोल्यूशन निकालेंगे। बाकी एरियाज में पानी की कोई समस्या नजर नहीं आई। पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत अली गनी बंधुओं का बीकानेर पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित के निवास स्थान पर आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में विधायक जेठानंद व्यास, महापौर सुशीला कंवर समेत गणमान्य लोगों ने जोड़ी का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम मांड गायन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें मांड यात्रा निकालेंगे जो गाँव-गाँव ढाणी जाएगी। बीकानेर के लोगों ने हमारे बच्चों ने जो बीकानेर के लोगों ने जो स्वागत किया है, इससे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। खुशी के लिए तो हम रात से अल्फाज ढूंढ रहे थे कि अल्फाज कौन से होने चाहिए शायर करने के लिए, तो मिल नहीं पा रहे हैं। बस दिल बोल रहा है कि बहुत ज्यादा खुशी। मांड गायकी में ही हम लोगों को अपने आगे का जीवन जो है बिताना है और ज्यादा राजस्थान में ही बिताना है। प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आईआरटीसी श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों का दर्शन करवाने के लिए भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है और इसके तहत द्वारका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे। इस टूर की शुरुआत जयपुर से होगी। 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 1 जून को जयपुर से चलेंगी। इस यात्रा की अवधि 11 दिन की है। यात्री जयपुर रेलवे स्टेशन के अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर स्टेशन से बोर्डिंग कर पाएंगे। इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 2 कैटेगरी में किराया तय किया गया। पहली कैटेगरी जो है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी है, जिसमें प्रति यात्री को 26,630 रुपए चुकाने होंगे। तो दूसरी कैटेगरी कंफर्ट कैटेगरी है, जिसमें प्रति यात्री को 31,500 रुपए चुकाने होंगे। इसमें यात्रियों को ठहरने, खाने जैसी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसी गर्मी की छुट्टियों में भारत गौरव यात्रा लेकर आए हैं। यह यात्रा इस बार 7 ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 7 ज्योतिर्लिंग को यह यात्रा कवर करेगी। इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर धमकी भरे मेल को लेकर के बड़ी अपडेट है। सीआईएसएफ की मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल मिला था। इस मेल में लिखा था कि बिल्डिंग में बम लगा दिया है, निर्दोषों की जान बचा लो, इसे धमकी मत समझना। इस मेल के बाद से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर डबल सुरक्षा व्यवस्था को किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस में इसे लेकर केस भी दर्ज करवाया। जैसे ही ये मेल सामने आया, इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया एयरपोर्ट पर। हालांकि कुछ भी संदिग्ध अभी तक मिलने की जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। सीआईएसएफ की मेल आईडी पर यह मेल किया गया था। ये 6ठा मौका है जब जयपुर एयरपोर्ट को धमकी भरा मेल मिला है और इस मेल के मिलने के बाद सीआईएसएफ के साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बाकायदा पूरे एयरपोर्ट का चप्पा चप्पा छाना गया। वहीं यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस मेल में यह लिखा गया था कि बिल्डिंग में बम लगा दिया गया है।
उधर कोटा में सरकारी ऑफिसर बनकर 2 संदिग्ध महिलाओं के देवाशीष सिटी में घुसकर महिलाओं से पूछताछ करने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बता दें कि फर्जी सरकारी ऑफिसर बनकर आई दोनों महिलाओं ने कॉलोनी में पल रहे कुत्तों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय महिलाओं को जेल में डालने तक की धमकी दी। हालांकि कॉलोनी में पलने वाले कुत्तों को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत की है। दरअसल कुत्ते कई बार हमला कर देते हैं जिससे बच्चों को खतरा होता है, लेकिन फर्जी अधिकारियों के आने से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। स्थानीय महिलाओं ने मांग की कि फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो स्थानीय महिलाओं की ओर से मांग की गई है कि जो फर्जी ऑफिसर बनकर महिलाएं यहां पर पहुंची थी उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उनको तलाश करके कार्रवाई की जाए। मैं AWBI डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और आपको आना पड़ेगा, हम आपके घर पे आ रहे हैं। तो हमने बोला हम यहाँ नहीं है, तो वो हमको धमकाती है कि आप नहीं आएंगे तो फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर हम मीटिंग में गए तो वहाँ हमें मतलब ये बोलती हैं कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं हम सब उसका हल करेंगी, पर जो हमने उनसे ID कार्ड मांगे किस डिपार्टमेंट से हैं तो वो बताने में असमर्थ थी और बातें छुपा रही थी, बातें घुमा रही थी। साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।